संध्या निशा की राह तकती, बावली संध्या निशा की राह तकती। क्यों हृदय में आग उठती, क्यों हृदय में आग उठती, बावली संध्या निशा की राह तकती। उड़ चले पांछी पखेरू, दूर नीड़ों में करेंगे अब बसेरा। उड़ चले पांछी पखेरू, दूर नीड़ों में करेंगे अब बसेरा। डूबता दिन जा रहा है, घिर रहा धूमिल अंधेरा। डूबता दिन जा रहा है, घिर रहा धूमिल अंधेरा। जा रही है शाम, आ रही है रात। जा रही है शाम, आ रही है रात। आइए बहन जी, भाई साहब आइए। मिस्टर अपूर्व आप सबके लिए कितनी खाने की चीजें लाए हैं। ओह, अपूर्व आ गए। बड़े अच्छे हैं अपूर्व। हर त्योहार पर कुछ ना कुछ लाते हैं। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो जुग बेटा, जुग जियो। जुग जुग जियो। शुक्रिया शुक्रिया आप सबका। आज मैं सब परिवार आया हूँ। बेटे का जन्मदिन है, आप सबके साथ मनाएगा राघव। इतने बाबा दादी के आशीर्वाद पाएगा मेरा बेटा। जरूर जरूर। हमारे घर के तो सब भूल गए हैं हमें, पर तुम कितने संस्कारी हो जो अपने मित्रों की पार्टी छोड़कर हमारे साथ खुशियां बांटते हो। सच में तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जो ऐसा बेटा मिला है। वो तो सुखी होंगे ही, हम सबका भी कितना ख्याल रखते हो तुम। आइए आइए बाबूजी, बेटे राघव से केक कटवाइए। राघव, पैर छुओ सबके। नमस्ते बाबा, नमस्ते दादी जी। आज मेरा बर्थडे है। खुश रहो, खूब बड़े हो जाओ, अपने पापा की तरह। सदा खुश रहो। आप इधर आइए, मोमबत्ती जलाओ मैनेजर बाबू। राघव, सीधे खड़े रहो, फूंक मारो। हाँ, अब केक काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राघव, हैप्पी बर्थडे टू यू। बरसों बाद इतना स्वादिष्ट खाना इतने प्यार से परोसा गया। सच में पेट तो भर गया, पर मन खुश तो है, पर यादों का सिलसिला परेशान करता है। उस दिन भी नाती प्रीतु का जन्मदिन था। बेटा, आज प्रीतु का जन्मदिन है। 10 साल का हो गया प्रीतु। कितना खुश है वो। वो तो खुश है, पर तुम क्या दे रही हो उसे गिफ्ट? कुछ दोगी भी या बस ऐसे ही? अरे ये क्या देंगी? कभी दिया है जो अब देंगी? पार्टी का मजा और खराब करेंगी। आपके बॉस आ रहे हैं ना आज, कुछ बवाल ना कर दें। सुनो, इनसे कह दो ये अपने कमरे में ही रहें, वहीं इन्हें केक वगैरह सब दे देंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। माँ, शाम को आप अपने कमरे में ही रहना। मेरे बॉस, कुछ दोस्त और इनकी सहेलियां आ रही हैं, समझ गई ना? हाँ बेटा, समझ गई। बेटा, दरवाजा तो ना बंद कर। क्यों? इससे क्या परेशानी है? अगर मुझे कुछ चाहिए तो बाहर कैसे आऊंगी? क्या करोगी बाहर आकर? टॉयलेट है यहाँ पर, पानी का जग रखा है, और क्या जरूरत है तुम्हें बाहर आने की? तो क्या केक कटने के समय भी नहीं आ सकती? अरे क्या करोगी माँ, तुम्हारे बिना भी केक कट जाएगा, समझी? ये बात नहीं है बेटा, केक तो कट ही जाएगा। जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तब भी केक कटेगा। अभी तो हूं ना। माँ,
ऐसे शुभ दिन तो ये मरने जीने की बात मत करो, कम से कम। नहीं नहीं बेटा, मेरे नाती को मेरी उम्र लग जाए बस। केक कटते वक्त उसे देखना चाहती हूँ। क्या हुआ जी, अभी तक यहीं हो? दूसरे काम नहीं है क्या? अरे देखो, माँ जिद कर रही है, केक काटते वक्त अपने नाती को देखना चाहती है। कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो तो ड्रिंक्स का इंतजाम देख लो। अपने नाती को दूर से ही आशीष दूंगी। कोई जरूरत नहीं है। आशीष दूंगी? आशीष के अलावा कुछ और भी है क्या? उसे भी अपने पास रखें। बहू मेरी बात तो सुन। आप मेरी बात मत सुनना, यहीं लगे रहो शाम तक। आप भी इन्हीं के साथ कमरे में रहना चाहते हो क्या? अरे नहीं नहीं, चलो चलो चलते हैं। अरे अब तो रात का 1 बज गया, पार्टी भी खत्म हो गई। ये लोग मुझे बाहर क्यों नहीं बुला रहे? पानी पी पी कर पेट फूल गया, अब तो जोरों की भूख लग रही है। ओह, हो सकता है घर ठीक कर रहे हों, आ रहे होंगे। मुझे ऐसे कैसे भूल जाएंगे? हे भगवान, अब 2 बज गए, किसी को मेरी सुधी नहीं। कम से कम दरवाजा तो खोल देते, मैं ही जाकर कुछ खा लेती। अब भूख सही नहीं जा रही। बेटा बेटा, आ जाओ, कुछ खाने को दे दो, इस बूढ़ी पर तरस खाओ। बेटा, दरवाजा खोल दो, खाना दे दो, खाना। उड़ चले पांची पखेरू, दूर नीड़ों में करेंगे अब बसेरा। उड़ चले पांची पखेरू, दूर नीड़ों में करेंगे अब बसेरा। डूबता दिन जा रहा है, घिर रहा धूमिल अंधेरा। डूबता दिन जा रहा है, घिर रहा धूमिल अंधेरा। जा रही है शाम, आ रही है रात। जा रही है शाम, आ रही है रात। उसी दिन तो समझ पाई थी मेरे अपने घर में क्या हैसियत है मेरी। जीते जी सब कुछ बेटों के नाम करने पर क्या होता है। अमित, तुम्हारे न रहने पर मेरा तो जैसे वजूद ही खत्म हो गया। परेशान ना हो बहन, यहाँ पर तो सब इन्हीं रिश्तों के मारे हैं। बहुत समझाती हूँ मन को, पर रह रह कर सब आंखों के सामने घूमने लगता है। अमित मुझे पलकों पर बिठाकर रखते थे। दोनों बहुएं, बेटे, बच्चे सब बड़े मगन रहते थे। घर का पूरा खर्च अमित जी के जिम्मे था। उनके जाते ही बेटे बहुओं के हो गए और मैं आंख की किरकिरी। हाँ, जानती हूँ, मकान बटा फिर बिका और तुम यहाँ आ गई जीवन संध्या वृद्धाश्रम में। पर बहन, परेशान मत हो, अब हम सभी एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। हाँ,
हाँ बहन, तुम सच कह रही हो। हेलो लवली लेडीज एंड माय हैंडसम अंकल्स, कैसे हैं आप सब? अरे अजय जी, इन स्पोर्ट्स शूज और शॉर्ट्स में तो कमाल लग रहे हैं। आपने एक्सरसाइज की या नहीं? हाँ बेटा, की तो सही, पर थक जाता हूँ। अरे अंकल, लगे रहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और आपके जो घुटनों का दर्द है ना, वो ऐसा छू मंतर होगा कि आपका डॉक्टर भी चौंक जाएगा। चलिए चलिए सब मेरे साथ, सब लोग आ जाइए। अब हम एक्सरसाइज करेंगे साथ में, और प्राणायाम भी। अरे हम तो कब से तैयार हैं। अरे नीरा की क्लास कैसे छोड़ सकते हैं। चलिए चलिए। चलो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। चलिए अब अनुलोम और विलोम करते हैं। और अब 3 बार ओम। और अब बारी है लाफिंग एक्सरसाइज की। अरे जवानों ने सांप की भी सांस फुला दी। चलिए चलिए अब नाश्ता करेंगे साथ साथ। नाश्ता करते हैं। आज नाश्ते में दलिया और पपीता है। चाय नहीं है मैनेजर बाबू? चाय? अरे चाय क्यों नहीं है, मगर आपकी चाय में शक्कर नहीं है, आपकी शुगर भरी हुई है ना। अरे तो क्या हुआ, फीकी चाय तो पी ना जाएगी। मैं तो घर में भी मीठी पीता था। तभी घर वाले परेशान हो गए थे, आपके पैर का घाव ठीक ही ना होता था। यहाँ परहेज से सब ठीक होने लगा है, और डॉक्टर भी कह रहे थे परहेज के साथ दवाई, घूमने टहलने से फायदा हुआ है। घूमता कहाँ से, घर से सड़क पर निकलने ही नहीं देते थे घर वाले। कहते थे इतना ट्रैफिक है, टक्कर मार दी मोटरसाइकिल वाले ने तो हड्डी और टूट जाएगी। अरे कौन करेगा सेवा। ये बात तो है। तुम भी उन्हीं की सी कह रहे हो। नालायकों ने जेल बना दी थी मेरी, मौका देखते ही निकल आया। अब यहाँ चैन से हूँ, आराम से गपे आता हूँ, टहलता हूँ। बस थोड़ी सी चीनी मिल जाती तो। घर वाले भी चैन से होंगे। आंख फूटी पीर गई, बूढ़े ने नाक में दम कर रखा होगा। अरे सही जा रहे हो महेंद्र बाबू, अपना भी कुछ बता देते, या यूं ही मजे ले रहे हो? अरे क्या बताऊं, मैं क्या कोई आसमान से टपका हूं? वही कहानी, घर में सब भागम भाग में लगे हैं। मुझे कहते रहते हैं दूध ले आओ, सब्जी ले आओ, बच्चों को स्कूल बस पर छोड़ आओ, दोपहर में लेने जाओ, अब शाम को पार्क जाएगी बच्ची तो संग जाओ। भाई 2-4 दिन तो ठीक है, अब हर समय की ताबेदारी कैसे निभाएं? अरे सही कह रहे हो, अपने बच्चे पाल लिए, अब बच्चों के बच्चे पालें। और साहब, मैम साहब हुक्म चलाएं, हमसे ना हो पाएगा। हमारे माता पिता कहते थे मूल से ज्यादा प्यारा सूद होए। भैया जब सूद ज्यादा बढ़ जाए तो मूल भी डूब जाता है। हम तो यहीं चंगे हैं। अरे यहाँ कभी मिलने नहीं आया आपके बेटे? किस मुंह से आते? छोटा तो मेरे सामने ही अपने परिवार के साथ अलग रहने लगा था। बड़े बेटे विवेक का परिवार मेरे साथ रहता था। नातिन दिव्या बहुत प्यारी है, उसकी बहुत याद आती है मुझे। हाँ,
मुझे भी याद आती है बच्चों की, पर क्या करें, मजबूरन घर छोड़ना पड़ा। और क्या, यहाँ की तरह ही घर में भी मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था, घूम टहल कर योग के बाद 7 बजे तक घर आ जाता था। तब तक मेरे लिए चाय का नामो निशान न होता। दिव्या को छोड़ने बस तक जाकर आ भी जाता। 8 बज गए, चाय नदारत, कितनी देर अखबार पढूं। विवेक नाश्ता कर टिफिन लेकर ऑफिस भी चला जाता था, पर हमारी चाय नदारत होती। अब तक तो भूख भी जोर की लगने लगती। डरते डरते बहू से कहता, बेटा चाय मिलेगी क्या? चाय मिलेगी क्या? अरे इसका क्या मतलब है? क्या आपको चाय नहीं मिलती इस घर में? आप देख रहे हैं सुबह से लगी पड़ी हूँ किचन में, मगर आपकी डायलॉग बाजी जारी है। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम बिजी हो तो मैं चाय बना लेता हूँ, तुम भी चाय पियोगी ना? अरे वाह, अरे आज तो बड़ी मेहरबानी हो रही है। फिर शाम को बेटे से एक की चार लगाएंगे। चैन से बैठिए, अभी बनाती हूँ चाय। बेटा ऐसा मैंने क्या कह दिया? सिर्फ चाय की कही थी, ये तो कोई गुनाह नहीं। अरे गुनाह तो मेरा है जो इस घर में आपके साथ रह रहे हैं। मेरा बस चलता तो। अरे रुक क्यों गई? कहो कहो, पूरी बात कहो। और मैं भी कह देता हूँ, ये मेरा मकान है और जीते जी मैं ये किसी के नाम नहीं करूँगा, समझी? अरे मैं तो बहुत पहले समझ गई थी। आपकी ये धौंस अपने बेटे को देना, मुझे नहीं। और जब ऊपर जाएंगे तो छाती पर धरकर मकान ले जाएंगे क्या? ये तो यहीं रहेगा। सुबह से बेकार का बखेड़ा ले बैठी। ला रही हूँ आपकी चाय नाश्ता। इस रोज रोज की चिकचिक से तंग आ गया हूँ। इन सबको दिखा ही दूंगा कि कैसे छाती पर धर के मकान ले जाता हूँ। महेंद्र बाबू, फिर आपके मकान का क्या हुआ? आप तो यहाँ आ गए, अब उस मकान में कौन रहता है? गर्मी की छुट्टियों में बेटा, बहू, बच्चे शिमला घूमने गए, मुझे घर में ही छोड़ गए। कहने लगे पहाड़ पर आपको दिक्कत होगी, सांस फूलेगी, आप यहीं आराम से रहो। फिर भोजन की व्यवस्था कैसे बनी? कभी कुछ बना लेता था, कभी कुछ, कभी टिफिन, पेट तो भर ही जाता था। बच्चे शिमला से कब लौटे? अरे मुझे क्या पता, मैंने आनन फानन में दलाल पकड़ा, उसी हफ्ते मकान का सौदा हो गया और 1,22,00,000 में घर बेच दिया। रुपए मेरे खाते में जमा और अब मैं यहाँ जीवन संध्या वृद्धाश्रम में हूँ। अरे आपने तो बड़ा कठोर कदम उठा लिया। क्या करता, मकान ही मुसीबत लगने लगा था। हाँ, जिसने खरीदा मकान उनसे मैंने कह दिया कि बच्चे आएंगे तो सामान ले जाने दें। ये ठीक किया आपने। खूब कमाते हैं, अपना घर खरीदें और मनमर्जी से रहें। मैं तो आप सबके साथ खुश हूं। अपनी आंटी पे भरोसा हमेशा रखा और आज भी है। चलो अब चाय पीते हैं। हाँ यार, बिल्कुल। बस थोड़ी सी चीनी मिल जाती तो बिना चीनी के चाय फीकी लगे है। आज हमारे साथ हैं आप सबके सहयोगी दोस्त हमराज डॉक्टर सतीश। आप इनसे खुलकर सवाल पूछ सकते हैं, अपने मन की बात कह सकते हैं, अपनी परेशानी चिंता शेयर कर सकते हैं। ये आपको उपयोगी सलाह देंगे और फिर सब अच्छा ही होगा। क्या कहते हैं आप लोग? जब आप कह रहे हैं तो सब अच्छा ही होगा। वेलकम डॉक्टर सतीश। आइए आइए डॉक्टर सतीश, आइए आइए। अरे रे, मेरे पास कोई जादुई चिराग नहीं कि मैं रगड़ूं और कोई जिन निकल आए उसमें से और सब बढ़िया हो जाए। आप ही अपने संबल हैं और आप ही अपनी हिम्मत। मैं तो बस सहारा दूंगा, करना सब आपको ही है। बिल्कुल डॉक्टर सतीश, आप जिस उत्साह से इन सब की मदद के लिए आगे आए हैं, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपके लंबे अनुभव का फायदा मिलेगा हम सबको। आप कहाँ से आए हैं डॉक्टर सतीश? जी, मैं प्रभावती हॉस्पिटल में सीनियर साइकोलॉजिकल थेरेपिस्ट हूँ। बातचीत और उपयोगी एक्टिविटी में मैं आपकी मदद करूँगा। आप अपना जीवन अच्छे से जी सकें और अपने साथियों की मदद कर सकें, मेरी यही कोशिश होगी। जी, अब यहाँ कहाँ अच्छा जीवन, हम तो सब दूसरी दुनिया में जाने की तैयारी में हैं। आपका ऐसा सोचना गलत तो नहीं कह सकता, पर सही नहीं है। देखिए, आज पूरी दुनिया में वृद्धों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ी है। आज हर बीमारी के उचित इलाज से
इंसान की औसत आयु बढ़ गई है। ये तो विज्ञान का वरदान है। इस वरदान को अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए, मेरा मतलब लाभ नहीं ले पाए। कैसे सिद्ध होगा इस बुढ़ापे का वरदान? बच्चे अपने साथ खुशी से रखना ही नहीं चाहते। हाँ, ऐसा हो सकता है, पर इस स्थिति का दूसरा पहलू भी देखिए। पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं, प्राइवेट नौकरी है, बच्चों की परवरिश और कितने दबाव में हैं। वे चाहें भी तो कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। अरे कमी? हम उनके लिए हैं ही नहीं, कभी याद ही नहीं करते, मिलने नहीं आते। हम तो याद करते करते इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। देखिए, इस पृथ्वी पर इतने जीव हैं, वे चाहे 4 पैरों वाले हों या पंख वाले, उनके माता पिता तब तक ही उनकी देखभाल करते हैं जब तक वो उड़कर चलकर अपने भोजन का इंतजाम करने ना लग जाएं। फिर वे अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान को भी ऐसे होना चाहिए। तो फिर हमारे बाप दादा ने जो किया वो सब बेकार में किया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो समय और स्थिति के हिसाब से उचित था। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और समाज में अपना मुकाम बनाएं? हाँ, क्यों नहीं। उन्हें पढ़ाया लिखाया तो इसी के लिए था कि वो सब कुछ प्राप्त करें जो वो चाहते हैं। सही बात। फिर वही प्राप्त करने के लिए वे कोशिश कर रहे हैं, तो फिर? और हम तो अकेले हो गए, हमारा क्या? अरे अकेले कहाँ हैं आप? हम सब साथ हैं। वृद्धों की बढ़ती उम्र में उनमें अकेलापन बढ़ जाता है, पर बच्चों को पर दिए हैं तो उन्हें उड़ने भी दीजिए। और आप यहाँ क्या? खा लो, सो लो, बात कर लो, बस। क्यों? पहले आप क्या करते थे? मैं मैथ का टीचर था। मेरे पढ़ाए छात्र आज बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पर हैं। अच्छा जी, तो क्या आप मैथ भूल गए? ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। जरा किताब पलटूं तो सब रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप बच्चों को पढ़ाइए। मैनेजर साहब जी, आप पास के स्कूल से बात कर जरूरतमंद बच्चों को बुलाएं और हमारे अजय साहब उनको गणित पढ़ाकर फिर से कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जरूर। अरे ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, मैं जरूर पढ़ाऊंगा। ये तो मेरा प्रिय काम है। आप सब भी अपने प्रिय काम और शौक को याद कीजिए, लग जाइए करने में। मैं फुटबॉल खेलना सिखाऊंगा। और मैं बरसों बाद बच्चों को कथक सिखाना चाहती हूँ। मैं तो कढ़ाई सिखाऊंगी बच्चियों को। जरूर, हम सब शुरू करेंगे। हाँ, बिल्कुल जी। कौन अपना तन झुकाए, बाल चंचल मचल जाते, नव विवाहित युगल कैसे, कुछ झिझकते कुछ सहमते जा रहे हैं, नैन में शर्मा रहे हैं। हाँ तो लवली लेडीज एंड माय स्मार्ट अंकल्स, कैसे हैं आप सब? अरे हम बिल्कुल ठीक हैं। कल शाम से यहाँ बच्चों की क्लास लगेगी। ओह वाओ, तो क्या क्या सिखाने वाले हैं आप सब? मैं मैथ पढ़ाऊंगा। और मधु जी आप? मैं बच्चियों को कढ़ाई सिखाऊंगी। ओह, तो आप सबको कुछ ना कुछ सामान तो चाहिए ही होगा। सब लोग मुझे बताइए, मैं अभी 2 घंटे में सब पहुंचा दूंगी। मुझे घुंघरू और म्यूजिक सिस्टम चाहिए। ओह माय ब्यूटीफुल आंटी, डांस सिखाएंगी आप? मुझे भी सिखाइए ना प्लीज। क्यों नहीं, तुम तो हम सबकी लाडली और बहुत होशियार हो, बहुत ही जल्दी सीख जाओगी। सच में? हाँ भाई, बिल्कुल 16 आना सच। फुटबॉल सिखाने के लिए मुझे फुटबॉल चाहिए, बाकी तो मैं बच्चों से लाने के लिए कहूँगा। सही है सर, अभी जाकर सारा सामान लेकर आती हूँ। चलो बाय बाय, आकर मिलती हूँ मैं। बाय 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 नीरा, बाय। गेट पर किसी की गाड़ी आई है, देखता हूँ, गेट खोलूं जाकर। ओ, अपूर साहब आए हैं। अरे मैं तो सोच ही रहा था आपके बारे में। आप हमेशा मकर संक्रांति को आते हैं और यहाँ सब गुलजार हो जाता है। नमस्कार मैनेजर बाबू।
हमारे बुजुर्गों को जल्दी इकट्ठा कीजिए, मैं उन सब के लिए कुछ सामान लाया हूँ। जी जरूर, लीजिए, आपकी गाड़ी की आवाज सुनकर वो सब यहीं आ रहे हैं। चलो 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 अपूर्व जी आए हैं। जरूर कुछ ना कुछ लाए होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। पूर्व आए हैं। अच्छा। आप सबको नमस्कार, चरण स्पर्श करता हूँ। जुग जुग जियो बेटा। खूब तरक्की करो, स्वस्थ रहो। सदा खुशहाल रहो। जीते रहो बेटा। जी जी, आपका आशीष मेरे लिए बहुत अनमोल है। मैं आप लोगों के लिए कुछ सामान लाया हूँ। संक्रांति के अवसर पर आपकी सेवा कर सकूं, ये ही दिली इच्छा थी। अरे बेटा, तुम तो कोई मौका नहीं गवाते, मौके मौके पर आकर हम सब की जिंदगी में रौनक ले आते हो। जी, मेरी छोटी छोटी कोशिशें आपको खुश कर दें, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरी। क्या लाए हैं? अरे दिखाइए। अरे वाह, बड़ी सुंदर शॉल है। ये मेरे लिए है। जी, ये गुलाबी शॉल आपके लिए, और सरला जी आपके लिए ये पीली शॉल। अजय अंकल और महेंद्र जी के लिए मैं लोई लाया हूँ, सुबह सुबह ओढ़कर घूमने जाइएगा। अरे भाई वाह, बहुत सुंदर। मुझे सच में लोई की जरूरत थी। अब मोटी जैकेट पहनी नहीं जाती, इसे ओढ़कर धूप में बैठो, गर्मी लगने लगे तो तुरंत उतार दो। जी, अब कुछ खा भी लें। ये गुड़ की कुटेमा गजक, तिल के लड्डू और गर्मा गर्म खिचड़ी, अचार, पापड़, ये सब आपके लिए हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने ही परिवार में मकर संक्रांति मना रही हूँ। तो ये परिवार ही तो है, हम सबका परिवार। बिल्कुल बात। हाँ हाँ, वाह वाह, क्या स्वादिष्ट खिचड़ी है। अचार और पापड़ ने चार चांद लगा दिए। वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। बहुत खिचड़ी, वाह, क्या स्वादिष्ट है। बिल्कुल घर जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह। वाह पूर्व बाबू वाह। लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जी बेटा बिल्कुल। अजय भाई साहब, 4 बज गए, सीखने वाले बच्चे आते ही होंगे। भाई मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। बच्चों के साथ ये 2 घंटे कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ बिल्कुल, ये समय बड़ा अच्छा गुजरता है। मैं भी तैयार हो जाता हूँ, फिर चलते हैं। सरला जी, मधु जी, आप भी तैयार हो जाइए। बच्चियां आ रही होंगी कथक और कढ़ाई सीखने। जी मैं तो तैयार हूँ, बस मधु जी आ जाएं जरा। महेंद्र बाबू, आपकी फील्ड तैयार है। सरला जी और मधु जी, आपने जो कहा था वो सब नीरा जी ने इंतजाम कर दिए हैं और आपके कमरों में रख दिए हैं। जी ठीक है, चलो भाई चलते हैं। बच्चों को इंतजार कराना ठीक नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए। बच्चों, कल जो हमने अलजबरा का चैप्टर सीखा था, उसके कुछ सवाल किए तुम लोगों ने? जी सर। अच्छा, दिखाओ जरा। हाँ भाई बिल्कुल ठीक। भाई वाह, तुम तो सीख गए। शुभम, तुम दिखाओ अपनी कॉपी। ये देखिए सर। अरे देखो, ये साइन ऐसे नहीं लिखना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। जी ठीक है। आज हम इसके आगे का सीखेंगे। मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखिए। जहाँ भी मुश्किल लगे तुरंत पूछिए। सर। बच्चों, कल हमने चेन स्टिच से फूल की डंडी बनाना सीखा था। जरा दिखाओ तुम लोगों ने कैसा बनाया है। जी मैम। मैम देखिए, मेरी मम्मी बड़ी खुश थी मेरी कढ़ाई देखकर। ओह, बहुत सुंदर। अरे वाह, बाकी ने भी बहुत अच्छी तरह कढ़ाई की है। और प्रैक्टिस करोगे तो और सफाई आ जाएगी। जी। चलो, आज हम फूल के लिए भरवा कढ़ाई सीखेंगे। ये थोड़ा मुश्किल है, पर ध्यान से सीखोगे और फिर काढ़ोगे तो अच्छा बनाने लगोगे। चलो, लाल धागा सुई में डालो और मैंने जो फूल का डिजाइन बनाया था उसी को भरेंगे। जी ठीक है। हाँ, चलो
तो ऐसे देखो, सुई फूल के डिजाइन में यहाँ से डालनी है और फिर इधर निकालनी है। जी जी ठीक है? जी। वार्म अप तो हो गए? जी सर। आपने फील्ड में कितने चक्कर लगाए? जी 5। ठीक है, अब हम पासिंग फुटबॉल करते हुए एक्सरसाइज करेंगे। जी सर। देखिए, ऐसे किक मारेंगे और अपने साथी के पास फुटबॉल दो, वो अगले को पास ऑन करेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पास करो जल्दी, शाबाश, कीप इट अप। जल्दी पास करो, गोल मारो जल्दी। अरे, मुझे दो। अनिल पास करो, अनिल वेरी गुड, बॉल दो जल्दी, गोल करो। अनिल बॉल दो यार, क्या कर रहे हो? गोल मारो अनिल, आगे अनिल गोल मारो अनिल, फुटबॉल दो। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते नमस्ते। अरे बैठे क्यों हो? घुंघरू बांध लिए? जी मैडम। हाँ ठीक है, चलो अब पहले नमस्कार करो और फिर तत्कार जो जी। हमने सीखी है। जी मैडम। ता थे तत, आ थे तत, ता थे तत, आ थे तत, ता थे तत, आ थे तत, ता थे तत, आ थे तत। हाँ, अब मुझे देखिए, देखो सीधे पैर से शुरू करना है। ता थे तत, आ थे तत। ठीक है? जी मैडम। ये देखो बेटा, 3 ताल है। चलो एक बार हाथ पर लगाइए, मैं लगा रही हूँ, फिर आप लगाइए। ता थे तत, आ थे तत, ता थे तत, आ थे तत, ता थे तत, आ थे तत। शाबाश। अब इसी ठहराव के साथ तत्कार करिए। ठीक है बेटा? चलिए अब 4 बार और करेंगे। ता थे तत, आ थे तत, ता थे तत, आ थे तत, ता थे तत, आ थे तत, ता थे तत, आ थे तत। आज तो आप सबकी क्लास बहुत अच्छी रही। बच्चे बड़े चहकते हुए जा रहे थे। हाँ, बच्चे समझदार हैं, जो बताओ वैसा तुरंत ही करने की कोशिश करते हैं। थकान तो हुई, मगर बच्चों के पसीने से भीगे चेहरों की मुस्कुराहट ने सब थकान हवा कर दी। अरे हमारी बच्चियां भी बड़ी रुचि ले रही हैं और ये चाहती हैं कि सब एक साथ सीख लें। अरे धीरे धीरे सब पटरी पर आ जाएंगी। और अजय जी, आपके मैथ्स के घोड़े कैसे दौड़ रहे हैं? अरे मैथ के घोड़े मतलब बच्चे लंबी रेस के घोड़े हैं। अभी इंटरेस्ट बढ़ जाए फिर देखिए अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे। रेस के घोड़े। रेस के घोड़े। आइए, आपका डिनर इंतजार कर रहा है। हाँ भाई, घोड़ों की रेस की बात सुन पेट में चूहों की दौड़ शुरू हो गई। क्या बना है आज खाने में? आज मूंग की दाल और लौकी है। आज फिर लौकी मैनेजर साहब, अरे कभी तो कुछ चटपटा मजेदार बनवा दिया करें। अरे नहीं, आज पनीर शिमला मिर्च के साथ बना है, कढ़ाई पनीर। अरे जियो मैनेजर बाबू जियो, वाह वाह, मजा आ गया। मेहनत के बाद फल यानी पनीर मिलता है। क्यों, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। जरा सलाद की प्लेट मुझे देना। अरे मुझे पापड़ दे दो। अरे वाह, अरे वाह, पनीर खाने में मजा आ गया। मजा आ गया। कितना स्वादिष्ट बड़ा है। वाह वाह, पनीर। आज बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोएंगे। अरे क्या बात है, मजा आ गया मैनेजर बाबू। ओ हो।
सरला जी के पास रोज शाम को एक लड़का मिलने आता है। अरे उनका बेटा है मनीष। रोज 2-2 घंटे बैठा रहता है और चला जाता है। बात समझ नहीं आ रही। अरे समझ में कैसे आए, सरला जी कुछ तो बताएं। हफ्ते भर से ज्यादा हो गया ये सिलसिला चलते चलते। जब बच्चे यहाँ सीखने पढ़ने आते हैं तभी सरला जी का बेटा आ जाता है। कथक सीखने वाली लड़कियाँ मायूस होकर लौट जाती हैं अपने घर। पता करना पड़ेगा क्या खिचड़ी पक रही है माँ बेटे में। हाँ भाई, अब हम ही एक दूसरे के सहारे हैं। नहीं, मैंने कहा ना, नहीं जाऊंगी मैं तेरे साथ। माँ चलो ना प्लीज। नहीं, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। प्लीज प्लीज चलिए ना माँ। तू चला जा यहाँ से, मैं नहीं जाना चाहती तेरे साथ। माँ पुरानी बातें भूल जाइए ना, चलिए ना माँ। नहीं, क्या हो गया? अभी तो धीरे धीरे बातें कर रहे थे माँ बेटे, ये सरला जी क्यों चिल्लाने लगी? चलो चलो देखते हैं। चलिए चलिए चलिए। चला जा यहाँ से, मैं नहीं जा रही तेरे साथ। चला जा तू। बहन क्या बात है, क्यों गुस्सा हो रही हो? क्या घर ले जाना चाहता है आपका बेटा? हाँ, कहता है घर चलो घर चलो। अरे तो चली क्यों नहीं जाती सरला जी? हमारी तो आंखें तरस गई हैं अपनों को देखे। क्यों चली जाऊं? क्या आप सब मेरे नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अब हमें कौन अलग कर सकता है? मनीष मुझे घर ले जाना चाहता है, तो वो भी अपने स्वार्थ से। उसकी बीबी सीमा के अगले हफ्ते बच्चा होने वाला है। उसे आया की जरूरत है, अपनी माँ की नहीं। हैं? क्या कह रही हो सरला जी? हाँ, और मैंने भी उसे 2 टूक जवाब दे दिया। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। अब मेरी ये उम्र नहीं कि तुम्हारी बीबी की चाकरी करूं, समझे? अपना सा मुंह लेकर चला गया। सही किया। अब एक बार उस जंजाल से निकल आए हैं तो फिर क्यों फंसे हम? सांझ हो गई मैडम जी। सरला मैडम, मधु मैडम। हाँ, पता है। हमारे जीवन की संध्या में ये सांझ बहुत प्यारी है, जो रोज बच्चों के साथ बीतती है। सच में कढ़ाई सीखने वाली बच्चियों ने मुझे कितना सुंदर रुमाल दिया है। गुलाब का फूल कड़ा है और मेरा नाम भी है मधु। मेरे पढ़ाए बच्चे भी कमाल कर रहे हैं। नवीन जिसे मैथ में पास होने के लाले पड़े रहते थे, 78 नंबर लाया है। ऐसी खुशी तो कभी नहीं हुई। महेंद्र बाबू, आपके खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? मेरे पास सीखे बच्चों में 5 फुटबॉल टीम में चुने गए हैं और रघु तो गोलकीपर बन गया है। वही वाह। सरला मैडम, आपकी बच्चियां रोज आती रहीं और आप ना। क्या करूं, इस जीवन संध्या में पता नहीं कितने भूचाल आएंगे, पर अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अब बच्चियों के साथ और तुम सबके बीच बहुत खुश हूँ। मैं क्लास में जा रही हूँ। ठीक है सरला जी। आओ बच्चियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग तत्कार करेंगे और फिर सलामी का अभ्यास करेंगे, ठीक है? जी मैडम। ता थेई थेई तत, आ थेई थेई तत, आ थेई थेई तत, आ थेई थेई तत, ता थेई थेई तत, आ थेई थेई तत, ता थेई थेई तत, आ थेई थेई तत। अब हम सलामी करेंगे, ठीक है? जी। तत तत थेई तिगड़ा दिग दिग थेई, तत तत थेई तिगड़ा दिग दिग थेई, तत तत थेई तिगड़ा दिग दिग थेई, तिगड़ा दिग दिग थेई, तिगड़ा दिग दिग थेई, तिगड़ा दिग दिग थेई। हाँ, और अब इस पर हाथ के एक्शन देखो। सीधा हाथ पहले, फिर बायां और फिर नमस्कार। फिर इसी को दोहराना है, नमस्कार दूसरी दिशा में, और फिर तीसरी बार सामने नमस्कार, ठीक है? जी मैडम। ठीक है, तो फिर मेरे साथ करो। तत तत थेई तिगड़ा दिग दिग थेई, तत तत थेई तिगड़ा दिग दिग थेई, तत तत थेई तिगड़ा दिग दिग थेई, तिगड़ा दिग दिग थेई, तिगड़ा दिग दिग थेई, तिगड़ा दिग दिग थेई। शाबाश। बाबुली संध्या निशा की राह तकती,
बाबली संध्या निशा की राह तकती, क्यों हृदय में आग उठती, क्यों हृदय में आग उठती, बाबली संध्या निशा की राह तकती। उड़ चले पांछी पखेरू दूर नीड़ों में करेंगे अब बसेरा। उड़ चले पांछी पखेरू दूर नीड़ों में करेंगे अब बसेरा। डूबता दिन जा रहा है, घिर रहा धूमिल अंधेरा। डूबता दिन जा रहा है, घिर रहा धूमिल अंधेरा। जा रही है शाम, आ रही है रात, जा रही है शाम, आ रही है रात। प्रौढ़ अपना तन झुकाए, बाल चंचल मचल जाते। नव विवाहित युगल कैसे कुछ झिझकते कुछ सहमते जा रहे हैं। नैन में शर्मा रहे हैं, नैन में शर्मा रहे हैं। जा रही है सांझ, आ रही है रात, जा रही है सांझ, आ रही है रात। बाबली संध्या निशा की राह तकती, बाबली संध्या निशा की राह तकती। क्यों हृदय में आग उठती, क्यों हृदय में आग उठती। जाओ मछुओं घर संभालो, जाल कंधे से उतारो। झोपड़ी में दीप बालो, छा रहा तमो से काटो। थक गई साथिन तुम्हारी राह तकती, थक गई साथिन तुम्हारी राह तकती। हुलस सीने से लगा लो, आओ सुख के कौर सुख के गीत गा लो। जा रही है सांझ, आ रही है रात, जा रही है सांझ, आ रही है रात, आ रही है रात, आ रही है रात। अभी आप सुन रहे थे भारतीय जन नाट्य संघ आगरा द्वारा अभिनीत नाटक जीवन संध्या। आलेख डॉक्टर ज्योत्सना रघुवंशी, निर्देशक दिलीप रघुवंशी। पात्रों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। मधु डॉक्टर ज्योत्सना रघुवंशी, सरला अर्चना सारस्वत चौहान, अजय दिलीप रघुवंशी, महेंद्र बाबू मुक्ति किंकर, मैनेजर असलम खान, बहू 1 कुमकुम रघुवंशी, बेटा शकील चौहान, बहू 2 पूजा पाराशर, नीरा ततहीर चौहान, अपूर्व जय कुमार, डॉक्टर सतीश सूरज सिंह, शुभम समीर खान, रश्मि निवेदिता शर्मा, लड़की अलिशबा चौहान, राघव वेदांग शर्मा, गीत राजेंद्र रघुवंशी, पार्श्व संगीत सिद्धार्थ रघुवंशी, पार्श्व गायन सूर्यदेव।
आकाशवाणी आगरा के लिए इसे प्रस्तुत किया श्री कृष्ण ने।